हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माहिराज आईटी इन्फोटेक। हुनर है तो कदर है। हाय, आई एम दीपक बर्मन, ट्रेनिंग ऑफिसर कोपा। एमएस एक्सेल का यह हमारा तीसरा वीडियो है। तो आज के हम क्लास में जानेंगे रिव्यू टैब, व्यू टैब के बारे में, के अलावा शॉर्टकट कीज या मूवमेंट की के बारे में। तो चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। रिव्यू टैब ऑफ एमएस एक्सेल के रिव्यू टैब को हम कीबोर्ड से Alt+R प्रेस करके भी एक्टिव कर सकते हैं। रिव्यू टैब के कई सारे ग्रुप में बांटा गया है और प्रत्येक ग्रुप में एक विशेष कार्य संबंधित कमांड दिए गए हैं। तो देख सकते हैं ये हमारा रिव्यू टैब है, जिसमें आपको प्रूफिंग ग्रुप, कमेंट ग्रुप और चेंज ग्रुप का ऑप्शन मिल जाएंगे। रिव्यू टैब में 3 ग्रुप मिलेंगे। पहला प्रूफिंग ग्रुप, दूसरा कमेंट ग्रुप, तीसरा चेंज ग्रुप्स। ग्रुप ऑफ रिव्यू टैब्स, इसमें पहला ऑप्शन मिलता है प्रूफिंग का। प्रूफिंग ग्रुप में एक्सेल शीट से संबंधित इम्पोर्टेंट कमांड्स होते हैं, जिसे पहला ऑप्शन होते हैं स्पेलिंग एंड ग्रामर, जिसे F7 से भी शॉर्टकट में ला सकते हैं। स्पेलिंग एंड ग्रामर कमांड के द्वारा किसी भी एक्सेल शीट में लिखे हुए टेक्स्ट में होने वाली स्पेलिंग व ग्रामर संबंधित त्रुटियों को सुधारा जा सकता है। दूसरा ऑप्शन इसे मिलता है रिसर्च का, जिसे Alt+ क्लिक से भी आप शॉर्टकट में ला सकते हैं। इस ऑप्शन का प्रयोग पर्यायवाची और विलोम शब्द ढूंढने के लिए किया जाता है। तीसरा ऑप्शन इसे मिलता है थीसर्स का, जिसे हम Shift+F7 से ला सकते हैं। इस ऑप्शन का प्रयोग पर्यायवाची और विलोम शब्द ढूंढने के लिए किया जाता है, लेकिन इसमें लैंग्वेज डिफ़ॉल्ट होता है। चौथा ऑप्शन इसे मिलेगा ट्रांसलेट का। इस ऑप्शन का प्रयोग इंग्लिश लैंग्वेज के शब्द को फ्रेंच व स्पेनिश में बदलने के लिए करते हैं। नेक्स्ट ग्रुप है हमारा कमेंट ग्रुप। किसी भी एक्सेल शीट में उपलब्ध कोई खास शब्द या शब्द समूह के बारे में यदि कोई कमेंट करना चाहते हैं तो इसके लिए कमेंट ग्रुप का प्रयोग किया जाता है। तीसरा ग्रुप है चेंज ग्रुप का। चेंज ग्रुप का इस्तेमाल वर्कबुक को प्रोटेक्ट और शेयर करने के लिए किया जाता है। वर्कबुक और उसमें उपलब्ध शीट में अलग अलग प्रोटेक्शन लगा सकते हैं। हम अपने डेटा को किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा चेंजेस होने से बचा सकते हैं। हम जिस भी वर्कबुक या शीट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं उसमें हमें पहले पासवर्ड लगाना पड़ता है। एक बार पासवर्ड लग जाने के बाद कोई भी इसे बिना पासवर्ड के एडिट नहीं कर सकता है। व्यू टैब्स, एमएस एक्सेल के व्यू टैब को हम कीबोर्ड से Alt+P प्रेस करके भी एक्टिव कर सकते हैं। व्यू टैब को कई ग्रुप में बांटा गया है और प्रत्येक ग्रुप में एक कार्य विशेष से संबंधित कमांड्स होते हैं। देख सकते हैं ये हमारा व्यू टैब्स है, जिसमें आपको वर्कबुक व्यू मिल जाएगा, शो एंड हाइड का ऑप्शन मिल जाएगा, जूम का ऑप्शन मिल जाएगा, विंडो का ऑप्शन मिल जाएगा और मैक्रो का ऑप्शन मिल जाएगा। ग्रुप ऑफ व्यू टैब्स, इसमें आपका पहला ऑप्शन मिलेगा आपका वर्कबुक व्यू ग्रुप का, फिर शो और हाइड ग्रुप का, थर्ड आपको जूम ग्रुप का, फोर्थ विंडो ग्रुप और पांचवा है आपका मैक्रो ग्रुप का। पहला ग्रुप है हमारा वर्कबुक व्यूज। वर्कबुक व्यू ग्रुप में वर्कबुक को अलग अलग स्टाइल में देखने से संबंधित कमांड होते हैं। इनके जरिए हम एक्सेल वर्कबुक को प्रिंट करने से पहले या पब्लिश करने से पहले उसे एमएस एक्सेल में अलग अलग तरीक़े से देख सकते हैं। वर्कबुक व्यू में 5 प्रकार के वर्कबुक व्यू होते हैं। पहला ऑप्शन है इसमें नॉर्मल व्यू। नॉर्मल व्यू में एक्सेल शीट को सामान्य तरीके से दिखाया जाता है। दूसरा ऑप्शन है पेज लेआउट। पेज लेआउट में एक्सेल शीट को पेज लेआउट व्यू में दिखाया जाता है। इसमें शीट प्रिंट होने के बाद जैसा दिखाई देता है उसी तरह का वर्कबुक दिखाई देता है, इसलिए इसे प्रिंट लेआउट भी कहते हैं। नेक्स्ट ग्रुप है शो और हाइड ग्रुप। शो और हाइड व्यू ग्रुप में वर्कबुक से संबंधित कमांड्स होते हैं। शो हाइड 5 प्रकार के टूल्स उपलब्ध हैं। पहला इसमें है रूलर। रूलर जिसके आगे बने बॉक्स पर क्लिक करके इसे इनेबल किया जाता है, जिसमें हम वर्कबुक को मार्जिन देख व बदल सकते हैं। सेकेंड है इसमें ग्रिड लाइन्स। ग्रिड लाइन, इसे इनेबल करने पर एमएस एक्सेल शीट में ग्रिड लाइन को दिखाया जाता है और इसे अनटिक करने पर शीट से ग्रिड लाइन हट जाती है और शीट एक वर्ड डॉक्यूमेंट की तरह बन जाती है। पेज ब्रेक व्यू में शीट को प्रिंट करते वक्त जहां से नया पेज शुरू होता है उसे इस व्यू में देखा जा सकता है। ऑप्शन है कस्टम व्यू का। कस्टम व्यू में हम अपने हिसाब से डिस्प्ले सेटिंग कर सकते हैं और इसे कोई नाम दे सकते हैं। जब हम इस व्यू को सेट कर देते हैं तो
हम कभी भी इस व्यू में एक्सेल शीट को देख सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका फार्मूला बार का। फार्मूला बार का उपयोग एक्सेल वर्कबुक में फार्मूला बार को हाइड या अनहाइड करने के लिए किया जाता है। इस टिक करने पर फार्मूला बार रिबन के नीचे शो होता है और अनटिक करने पर फार्मूला बार रिबन के नीचे हाइड हो जाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हेडिंग का है। हेडिंग का उपयोग एक्सेल शीट को हाइड या अनहाइड करने के लिए किया जाता है। इसे टिक करने पर हेडिंग शो होता है और अनटिक करने पर हेडिंग हाइड हो जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है मैसेज बार। मैसेज बार का उपयोग एक्सेल शीट में संभावित खतरे से यूजर को सावधान करने के लिए किया जाता है। यदि हमारे कंटेंट में MS ऑफिस का कोई खतरा पता चलता है तो यह हमें ऑटोमेटिक एक्सेल विंडो में मैसेज दिखाती है। थर्ड ग्रुप है हमारा जूम ग्रुप। जूम ग्रुप में उपलब्ध कमांड का इस्तेमाल शीट को अलग अलग जूम लेवल पर देखने के लिए किया जाता है। इसमें उपलब्ध कमांड के द्वारा हम वर्कबुक को अपने हिसाब से बड़ा या छोटा करके देख सकते हैं, या फिर हम जूम सिलेक्शन के द्वारा सिलेक्टेड सेल को भी जूम करके देख सकते हैं। नेक्स्ट ग्रुप ऑप्शन है मैक्रोस का। यदि हमें किसी एक जानकारी को बार बार उपयोग में लाना हो तो उस जानकारी को हम मैक्रो रिकॉर्ड करके हम एक बार लिखने के बाद उस जानकारी को बिना लिखे काम में बार बार ले सकते हैं। मैक्रो को हम कीबोर्ड से शॉर्टकट से जोड़ सकते हैं और हम जब उस जानकारी को लिखना होता है तो बस हमें कीबोर्ड से उस शॉर्टकट को दबाना होता है और संपूर्ण जानकारी अपने आप लिख जाते हैं। नेक्स्ट ग्रुप ऑप्शन है विंडो का। यदि हम एक बार में एक से ज़्यादा एक्सेल वर्कबुक को कार्य करते हैं तो विंडो द्वारा हम ओपन एक्सेल विंडो को नियंत्रित रखते हैं। इसमें आपको ऑप्शन मिल जाएगा न्यू विंडो का। इस ऑप्शन को हम अपने एक्सेल शीट का एक नया वर्कबुक ओपन कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन मिलेगा अरेंज ऑल का। इस ऑप्शन से हम एक्सेल शीट में ओपन हुए कई वर्कबुक को एक साथ अरेंज कर सकते हैं। इस ऑप्शन से मिलता है स्प्लिट का। इस ऑप्शन से हम अपने एक्सेल शीट में ओपन हुए कई एक्सेल विंडो को स्प्लिट करके उसे कई भाग में देख सकते हैं। चौथा ऑप्शन मिलता है हाइड का। इस ऑप्शन से हम अपने एक्सेल शीट में ओपन हुए कई एक्सेल विंडो को हाइड या अनहाइड कर सकते हैं। पांचवा ऑप्शन मिलता है फ्रीज पेंस का। इसके द्वारा हम एक रो, कॉलम या फिर सिलेक्टेड एरिया को एक जगह पर स्टॉप कर सकते हैं। जब हम विंडो को ऊपर नीचे स्क्रॉल करेंगे तब भी ये फ्रीज, रो, कॉलम एक ही जगह पर होते हैं। चलिए अब हम समझते हैं MS एक्सेल में कर्सर मूवमेंट, शॉर्टकट की या फंक्शन की के बारे में। पहला है हमारा मूवमेंट की। मूवमेंट की में ऑप्शन मिलता है आपका पहला एरो की के बारे में। एरो की क्या होता है? वर्कशीट में एक सेल को राइट या लेफ्ट या अप या डाउन मूव करने के लिए होता है। सेकेंड ऑप्शन से मिलता है टैब का। एक सेल को राइट साइड जाने के लिए किया जाता है। थर्ड ऑप्शन है आपका शिफ्ट प्लस टैब। एक सेल लेफ्ट साइड जाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन इंटर का। एक सेल डाउन साइड के जाने के लिए किया जाता है। शिफ्ट प्लस इंटर। एक सेल अप साइड जाने के लिए किया जाता है। होम वर्तमान रो के पहले सेल में जाने के लिए किया जाता है। कंट्रोल प्लस होम A1 सेल में जाने के लिए किया जाता है। कंट्रोल प्लस इन करेंट डेटा के अंतिम सेल में मूव करने के लिए किया जाता है। पेज डाउन एक स्क्रीन डाउन जाने के लिए किया जाता है। पेज अप एक स्क्रीन अप जाने के लिए किया जाता है। अल्ट प्लस पेज डाउन एक स्क्रीन राइट साइड जाने के लिए किया जाता है। अल्ट प्लस पेज अप एक स्क्रीन लेफ्ट साइड जाने के लिए किया जाता है। चलिए हम सेकेंड शॉर्टकट की को समझते हैं। पहला है फाइल, अल्ट प्लस एफ। तो फाइल को आप अल्ट प्लस एफ से ला सकते हो। इसमें कई सारे ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि कंट्रोल प्लस एन। तो न्यू फाइल क्रिएट करने के लिए हम कंट्रोल प्लस एन प्रेस करते हैं। कंट्रोल प्लस ओ ओल्ड सेव फाइल को ओपन करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। अल्ट प्लस एफ प्लस सी फाइल को क्लोज करने के लिए। कंट्रोल प्लस एस फाइल को सेव करने के लिए। अल्ट प्लस एफ प्लस ए फाइल को 2 या 2 से अधिक नाम से सेव करने के लिए। अल्ट प्लस पी फाइल को प्रिंट आउट करने के लिए। अल्ट प्लस एफ प्लस यू फाइल को प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए। तो सेकेंड इसमें है एडिट का। एडिट में अल्ट प्लस ई से आप एडिट कर सकते हैं। इसमें आपको पहला शॉर्टकट की मिलेगा कंट्रोल प्लस जेड। फाइल में हुए बदलाव को पुनः उसी स्थिति में लाने के लिए हम कंट्रोल प्लस जेड करते हैं, यानी अंडू करते हैं। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस वाई फाइल में हुए बदलाव को हटाने के लिए, यानी रीडू करने के लिए। कंट्रोल प्लस एक्स सिलेक्टेड मैटर को डिलीट करके मूव करने के लिए।
Ctrl+C सिलेक्टेड मैटर को कॉपी करने के लिए, Ctrl+V कॉपी मैटर को पेस्ट करने के लिए, Alt+E+I वर्कशीट को डिलीट करने के लिए, Alt+E+M वर्कशीट को मूव या कॉपी करने के लिए, Ctrl+F टाइप मैटर में से किसी वर्ड को सर्च करने के लिए, Ctrl+G टाइप मैटर में किसी भी लाइन पर जाने के लिए। व्यू को आप Alt+V से ला सकते हैं। में आपका ऑप्शन मिलेगा Alt+V+ फाइल में फार्मूला बार को ऑन या ऑफ करने के लिए। सेकेंड है Alt+V+S फाइल में स्टेटस बार को ऑन या ऑफ करने के लिए। थर्ड है Alt+V+P शीट में ब्रेक करके उसके व्यू देखने के लिए। फोर्थ है Alt+V+N शीट को नॉर्मल करने के लिए। नेक्स्ट है Alt+V+Z पेज को जूम करके देखने के लिए। इंसर्ट को आप Alt+I से ला सकते हैं। इसमें ऑप्शन मिल जाएगा आपको Alt+I+F गणितीय कार्य करने के लिए, जैसे कि सम, एवरेज, मैक्स, मिनिमम इत्यादि करने के लिए आप ये ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। सेकेंड है इसमें Alt+I+P वर्कशीट में पिक्चर इंसर्ट करने के लिए। नेक्स्ट है Alt+I+O वर्कशीट में क्लिप आर्ट और वर्ड आर्ट इंसर्ट करने के लिए। चलिए हम फंक्शन की को समझते हैं। तो फंक्शन की में पहला ऑप्शन मिलेगा आपका F1 से हेल्प का, सेकेंड है F2 एडिट का, F3 है पेस्ट नेम डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करने के लिए, F4 है लास्ट कमांड एक्शन की पुनरावृत्ति के लिए, F5 है गो टू डायलॉग बॉक्स के लिए, F6 है वर्कशीट रिबन एवं टास्क पैन के मध्य स्विच करने के लिए, F7 है स्पेलिंग डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करने के लिए, F8 है एक्सटेंड मोड ऑन ऑफ करने के लिए, F9 है वर्कबुक में वर्कशीट की गणना करने के लिए, F10 है मेन्यू बार को एक्टिव करने के लिए, F11 है करेंट रेंज में चार्ट तैयार करने के लिए और F12 है सेव एज डायलॉग बॉक्स को प्रदर्शित करने के लिए। हम समझते हैं MS एक्सेल का क्या क्या फीचर्स हैं। MS एक्सेल में बहुत सारे अच्छे फीचर्स हैं। पहला है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। MS एक्सेल एक GUI सिद्धांत पर आधारित सॉफ्टवेयर है। इसके अंतर्गत यूजर एवं सॉफ्टवेयर इसके अंतर्गत सूचनाओं का आदान प्रदान चित्रों के माध्यम से होता है, जिससे इस सॉफ्टवेयर पर आसानी से कार्य किया जा सकता है। दूसरा, ऑटोमेटिक रिकैलकुलेशन। MS एक्सेल में बनाई गई टेबल में किसी सूत्र का मान में यदि परिवर्तन किया जाता है तो एक्सेल स्वतः ही पुनः गणना करने का परिणाम को अपडेट कर देता है। तीसरा है यूज ऑफ फंक्शन। MS एक्सेल में अनेक कार्यों के लिए पूर्व निर्मित प्रोग्राम होते हैं, जिन्हें गणना के प्रयोग में लेने पर यूजर गणना में लंबी प्रक्रिया से बच जाता है एवं शीघ्र परिणाम प्राप्त होते हैं। चौथा ऑप्शन इसमें फॉर्मेटिंग का। MS एक्सेल MS वर्ड की तरह वर्कबुक को आकर्षक बनाने के लिए फॉर्मेटिंग की सुविधा प्रदान करता है। एक्सेल टेक्स्ट के साथ साथ नंबर, डेट आदि भी विभिन्न फॉर्मेट में डालने की अनुमति प्रदान करता है। पांचवी है डेटाबेस। MS एक्सेल में उपलब्ध डेटा को उचित प्रकार से संग्रहित व नियंत्रित किया जा सकता है। डेटा को हम अपने अनुसार सॉर्ट कर सकते हैं या फिल्टर कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त रिपोर्ट भी तैयार की जा सकती है। छठवा है क्रिएट ग्राफ। MS एक्सेल में सारणीबद्ध सूचना को डेटा को प्रभावी रूप से प्रदर्शित करने के लिए डेटा को ग्राफ के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है, जिससे उनका विश्लेषण अच्छी तरह से किया जा सके। सातवां है एडिटिंग। MS एक्सेल वर्कशीट में एक बार डेटा टाइपिंग के पश्चात एडिटिंग किया जा सकता है। एडिटिंग के अंतर्गत न्यू डेटा टाइप करना, ओल्ड डेटा डिलीट करना या उसमें परिवर्तन करना होता है। आठवां है सेविंग एंड प्रिंटिंग। MS एक्सेल में बनाई गई सभी वर्कशीट को फाइल के रूप में सेकेंडरी स्टोरेज में भविष्य के लिए संग्रहित किया जा सकता है एवं प्रिंटर के द्वारा वर्कशीट में हार्ड कॉपी भी प्राप्त की जा सकती है। तो इस तरह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का थ्योरी वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में 3 पार्ट में बताया है, तो आप तीनों वीडियो जरूर देखें, तभी आपको पूरा समझ में आएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बिल्कुल करें। अन्य साथी जो ITI कर रहे होंगे, कोपा कर रहे होंगे, उन्हें भी ये वीडियो लिंक जरूर शेयर करें ताकि उनको भी हेल्प हो सके।